हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स निर्देशांक ज्यामिति की पहली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 7.1। इसका आज क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 7। 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर डाले हैं। आज 7वां क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 2024 में एक बार पूछा गया है और ऐसा क्वेश्चन 2025 में आने की संभावना है, और वो भी किस अंक में आएगा? ये 2 अंक में क्वेश्चन आएगा। चलो करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 समदूरस्थ हैं। कहने का मतलब एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु बताइएगा जो 2,5 और -2,9 से क्या हो? समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी पर हो। चलो तो पहले एक्स अक्ष पर आपको बिंदु मानना होगा। चलो सोल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे? माना, क्या करेंगे? माना एक्स अक्ष पर बिंदु। देखिएगा, एक्स अक्ष पर अगर बिंदु मानते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्स ही रख लेते हैं। वाई का मान एक्स अक्ष पे क्या होता है? 0 होता है। अब यह क्या है? 2,0 माना एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0 जो जो 2,5 व -2,9 से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है। अब देखो, अगर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ये वाला मान लो P है। P के निर्देशांक क्या माना है? x, 0। अब एक दूसरा बिंदु आपको A दिया था, इसका बिंदु मान लीजिए कितना दिया है? 2,5, और दूसरा मान लेते हैं क्या? -2,9। ठीक है, बी। इसको ए माना है, इसको क्या माना है? बी आपको दिए थे। अब उसने कहा है कि जो आपने बी के निर्देशांक माने हैं ये दोनों समान दूरी पर, मतलब ए से बी को मिला दो और ए से बी से पी को मिलाओ। ये दोनों कैसे हैं? समान दूरी पर है, मतलब दोनों के बीच की दूरियां क्या है? आपस में बराबर है। तो क्या होगा? समान दूरी पर है तब क्या होगा? तब भैया एपी बराबर होगा, एपी है भैया, ए बी नहीं है, क्या है? एपी। तब AP बराबर BP। AP की दूरी निकालनी है और BP की दूरी निकालनी है। चलो देखो भैया, A को हम क्या मानेंगे? जब AP निकालेंगे और एक BP अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर बराबर कर देते हैं। AP की दूरी निकालते हैं तो A के निर्देशांक आपको क्या दिए हैं? A के निर्देशांक दिए हैं x, 0, और B के निर्देशांक हैं, नहीं, P के निर्देशांक हैं। P के निर्देशांक क्या है? ओहो, ए के निर्देशांक है, देखो ए के निर्देशांक है 2,5 और पी के निर्देशांक है x, 0। अब निकालते हैं एपी बराबर। एपी बराबर रूट के अंदर होता है x2 -x1। इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसे मानते हैं x2 और y2। तो सूत्र होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से आएगा रूट के अंदर x2 का मान कितना है? x माइनस x1 का मान कितना है? 2। टोटल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का मान कितना है? 5। इसका भी क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, फार्मूला ओपन मत करिएगा, एपी को ऐसे छोड़ दीजिएगा। इसी प्रकार से आप निकालिए पहले किसको? बीपी को। अब हम निकालते हैं। आपको बी के निर्देशांक है क्या? -2,9, और पी के निर्देशांक वही है x, 0। अब यहां से निकालते हैं बीपी बराबर। तो रूट के अंदर x2 का मान क्या है? x माइनस x1 का मान -2 है, तो +2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 9 है, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बीपी बराबर यहां से आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर x +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 कितना होता है? -9 होता है। -9 का स्क्वायर करेंगे तो 80 बनाएगा। इसी प्रकार से AP बराबर यहां पे आप कर दीजिएगा क्या? रूट के अंदर x -2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मत ओपन करिएगा, फिर प्लस 0 -5 करेंगे तो -5 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? AP, देखिए भैया, ये क्या निकला है? ये AP निकला है और ये BP निकला है। समदूरस्थ कह रहा था, तो ये नियम AP बराबर क्या करना है हमको? BP। चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा एक पेज न्यू लेते हैं, 1 मिनट।
अब करते हैं हम। क्या कह रहा है देखिए, यहां से एपी और बीपी बराबर कर देना है। तो एपी बराबर क्या करेंगे, बीपी। एपी बराबर बीपी। एपी बराबर बीपी। एपी का मान निकला है x-2 का होल स्क्वायर प्लस, ये भी सारा कहाँ है, रूट में है, प्लस कितना आया है 25 बराबर बीपी का मान निकला है x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ये भी कहाँ है, रूट में। अब हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25, इधर आएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब फॉर्मूला ओपन करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2, a क्या है x, b क्या है 2, प्लस का 25 बराबर, इधर भी ओपन करिएगा, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 2, प्लस का 81। अब देखिए दोनों पक्षों में अगर आप देखें तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन, यहां से कैंसिल हो रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस, अब देखो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, माइनस के 2 दुना 4x बराबर, इधर क्या आ गया 4 और 81 जोड़ देंगे 85 आ जाएगा, प्लस का 2 दुना 4x। अब 4x एक पक्ष में ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8x बराबर, इधर आ गया 29 माइनस 85 आ जाएगा, 8x बराबर कितना आ गया 8x बराबर 29 माइनस 85, मतलब 85 से आपको 29 घटाना है। तो अब कैसे घटाना, देखिए देखिए भाई 85 से 29 घटाना है, करना है, तो यहाँ 15 से 9 गया 6 बचा, यहाँ 7 से 2 गया 5, कितना आ गया 56 आ गया, बराबर कितना है माइनस का आएगा 56, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस की। तो यहाँ क्या आएगा, अब भैया देखो, तो x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 56/8 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 8 सते 56 माइनस का 7, x का मान -7 निकला है। अतः x अक्ष के निर्देशांक, अतः बिंदु, हमको बिंदु निकालने थे ना, अतः बिंदु क्या माना था मैंने, x का मान 0, तो x का मान 0 की बिंदु क्या है भैया, x का मान 0, x का मान आ गया -7, 0, यही आपका आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में देखिएगा उसने कहा था ना x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कर लिया, इस प्रकार से क्वेश्चन लगना। और ये क्वेश्चन 2 अंक में, अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन 4 अंक में भी पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बताओ यहां तक किसी कोई समस्या हो, फिर मिलेंगे कल हम क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।